महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। फ्रेंड्स, अभी जो है हम 38वें अध्याय में आ चुके हैं, एक नए एपिसोड में। पिछला जो अध्याय था वो 37वां अध्याय था, जिसमें आपने देखा था जो वीरभद्र होते हैं उनका और विष्णु जी का संवाद होता है। तो विष्णु जी भी उनके अगेंस्ट युद्ध में उतर जाते हैं, तब वीरभद्र जो उन्हें बताते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद उनमें युद्ध होता है। लेकिन विष्णु जी को पता होता है ये युद्ध सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लेकिन वो सब विनाशी होने वाला है, सब विध्वंसी होने वाला है। तो इसलिए वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसके बाद वीरभद्र सब कुछ तबाह कर देते हैं और वापस कैलाश पे लौट जाते हैं और उन्हें महादेव से एक अप्रिसिएशन मिलता है और उन्हें गण अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि 38वें अध्याय में क्या है। आपने अगर श्रवण अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगा। महाशिव पुराण का भी है, गरुड़ पुराण का भी, भगवद गीता का भी है, तो आप वहां पर इसका श्रवण कर सकते हैं। देखिए, श्रवण में ही मोक्ष है और जैसे जैसे ये अध्याय आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो महाशिव पुराण मोक्ष का द्वार है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जिसे आप जान के आपकी लाइफ अलग हो सकती है। जब हम पुराणों का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारी जिंदगी जो एक अलग वे में चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला अध्याय और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 38वां अध्याय, दधीचि मुनि और राजा शुक के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि को अवध्यता की प्राप्ति। तो सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का ये वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए, जहां उनका तिरस्कार ही हुआ, इसे बताइए। क्या वे प्रलयकाली पराक्रम वाले शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधि, ये मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आप उसे दूर कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजभाई, आप प्रेम पूर्वक शिव चरित्र का श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेह को दूर करता है। पूर्व काल में दधीचि मुनि ने राजा ध्रुव की सहायता करने वाले श्रीहरि को श्राप दे दिया था, इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, मुनियों में श्रेष्ठ दधीचि ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था? शुक की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, शुक नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर शुक और दधीचि में महान अनंतकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेद विद शिव भक्त दधीचि ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं है। महामुनि दधीचि की ये बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा शुक ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। शुक बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है, इसलिए हे मुनि, जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। अतः हे च्यवन पुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर न करें। मैं आपके लिए सर्वथा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन शुक का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध ये मत सुनकर मुनि से दधीचि अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुने, आत्मगौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने शुक के मस्तक पर अपनी बाएं मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीचि के द्वारा ताड़ित किए गए ब्रह्मांडाधिपति दुष्ट जो अत्यंत कोपित हो गरज उठे और उनने वज्र से दधीचि का सिर काट डाला।
उस वज्र से आहत हो दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। शिव के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर शिव के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीचि की देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्राचार्य शुक्र बोले, हे तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महा मृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। त्र्यंबक यजामहे, हम त्रिलोकी के पिता, तीन नेत्र वाले, तीनों मंडलों सूर्य सोम तथा अग्नि के पिता तथा तीनों गुणों सत्व रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व आत्म तत्व, विदा तत्व और शिव तत्व त्रिवही आहवन्य ग्राह प्रत्यय और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी जल तेज इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिद्रिव स्वर्ग त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्यु मंत्र का ये द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्याय देवों में और गणों में अनेक प्रकार से सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। हे द्विजोतम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुव्रत, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप है, हे महामुनि, जो विष्णु पितामह मुनि गणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसीलिए वे पुष्टिवर्धन है। वे देव रुद्र अमृत स्वरूप है, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्य से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंधन मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के 5 रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। ये मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीचि, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करे और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए तथा शिव विग्रह के पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्याग्रता रहित हो भक्त वत्सल सदाशिव का ध्यान करें। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, अपने 2 कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष 2 हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुर्धा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात मुनि श्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुने, तब उस जप से प्रसन्नचित्त हुए भक्त वत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुनि, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन शिव ने अत्यंत प्रसन्न चित्त दधीचि से कहा, वर मांगो वत्स। शिव का वो वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीचि दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से कहने लगे। दधीचि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए
कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले। उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची को 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शिव के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अवध्यता अस्थि के वज्रमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीची ने राजेंद्र शिव के मस्तक पर पाद मूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा शिव ने भी क्रोधित होकर दधीची की छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची की कुछ भी अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मा पुत्र शिव को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मा कुमार शिव में मन में बड़ा विस्मय उत्पन्न हुआ। वे शरणागत बालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीची से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके शिव ने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजय ईश्वर देव का पूजन और सत्वन करके वे राजा शिव भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उनकी शिव जी के प्रभाव से सबसे द्वारा सदा के लिए अवध्या हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पे बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीची की अवध्या को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मा पुत्र शिव से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे साथ ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। विष्णु का ये वचन सुनकर राजा शिव ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक और प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर ठहर गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिव और दधीची के विवाद का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभो, हर हर महादेव। सो गाइज, ये था 38वां अध्याय जिसमें आपने देखा कि जो ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी और ये पूछना भी जायज था कि जो नारद जी हैं उन्होंने ब्रह्मा जी से जब पूछा कि विष्णु जी भाई क्यों युद्ध में उतर गए और वो भी महादेव के खिलाफ क्यों युद्ध में उतर गए, तो ये तो सबकी आशा, क्योंकि विष्णु जी के आराध्य महादेव हैं और वो अपने आराध्य के खिलाफ कैसे उतर गई। ये सवाल जब ब्रह्मा जी से पूछा तब ब्रह्मा जी ने कहानी बताई और बताया कि श्राप के कारण ऐसा हुआ। दधीची और जो राजा थे शिव, उनके बीच जब लड़ाई हुई और जब दोनों का जो अलग अलग जो थे, अभी दधीची जो थे वो शिव भक्त थे और शिव जो थे विष्णु भक्त थे और उसकी वजह से फिर विष्णु जी को दधीची का श्राप मिला और इसलिए फिर वो उस युद्ध में उन्होंने भाग लिया और महादेव के जो अवतार है वीरभद्र, उनसे उनका पराभव हो। तो ये 38वां अध्याय था और इसमें बहुत ही सुंदर पंक्तियां जो दी है मृत्युंजय मंत्र का, बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है कि मृत्युंजय मंत्र, और ये जो है शुक्राचार्य जो हैं, शुक्राचार्य को ये वरदान था कि वो किसी को भी जिंदा कर सकते थे
और उनको ये मृत्युंजय मंत्र का परिधान कैसे मतलब करते हैं, ये सब कुछ ज्ञान उन्हें ज्ञात था। महादेव ने उन्हें ये ज्ञान दिया था। तो त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इसका उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया और बहुत ही सुंदर मीनिंग बताया। तो इसका यही मीनिंग होता है। और बहुत ही सुंदर ये जो मृत्युंजय मंत्र है, ये काल बोलते हैं ना, आपके ऊपर अगर काल भी आ रहा है तो इसे भी काटने की ये शक्ति रखता है। मृत्युंजय मंत्र का एक बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो चलिए, ये 38वां अध्याय था। आई होप कि आपको अध्याय पसंद आया। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका श्रवण जरूर करिएगा, श्रवण में ही मोक्ष है। और कुछ भी कहना चाहते हो, कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु कुछ भी, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।